एक कंपनी जिसका मार्केट कैप 25 कंट्रीज के जीडीपी से भी ज्यादा है। 2021 में हर एक दिन इस कंपनी ने 6.5 लाख के आसपास फोन्स बेचे। 2014 में गूगल, अमेजॉन, फेसबुक इन तीनों को मिलाकर जो रेवेन्यू था उससे ज्यादा रेवेन्यू इस अकेली कंपनी का था। नाम आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। लेकिन बात यह है कि अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, इतने खतरनाक नंबर ला कर दे रही है, दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी बनी जिसका वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन को छूकर आया है, तो इस कंपनी में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी जो इसे इतना खास बनाती है। टेक कंपनीज या परफॉर्म करने वाली या फिर अच्छे प्रोडक्ट्स देने वाली और भी बहुत सारी कंपनी है, लेकिन एप्पल के आसपास दूसरा कोई भी नहीं है। और उन कई वजहों में से आज हम एक वजह के बारे में बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि एप्पल एक प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है? नहीं। और ऐसा करने के लिए वो एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल करता है जो होता तो सबके पास है, लेकिन हर कोई उसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता। आज लगभग जितनी भी टेक कंपनीज हैं, मोस्टली जो प्रोडक्ट बेस्ड टेक कंपनीज हैं, वो जिस फिलॉसफी, जिस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर रही है एडवर्टीजमेंट के लिए, वो कहीं ना कहीं एप्पल की तरफ से ही जनरेट हुआ है, या कहीं ना कहीं उसका सबसे पहला इस्तेमाल एप्पल ने ही किया था। अब जो लोग एप्पल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनके दिमाग में ये तस्वीरें घूमने लगेंगी। ये चीज चाइनीज कंपनी लेकर आई है, जिसमें सीधा सीधा कंज्यूमर का फायदा होता है, और एप्पल इस चीज को नहीं करता। इसको हम एडवर्टीजमेंट नहीं कहते, इसे कहते हैं प्रमोशन। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। तो अब इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है? तो इसका मकसद हमें मिलेगा हमारे पहले पॉइंट के अंदर। चिप और डैन हीथ का ये कहना है कि द मोस्ट बेसिक वे टू गेट समवन्स अटेंशन इज ब्रेकिंग द पैटर्न, जस्ट लाइक दिस। आपके दिमाग के लिए यहाँ पर कुछ नया हुआ? यकीन मानो इस पूरी वीडियो में ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप अभी तो छोड़ो, बहुत लंबे टाइम तक नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न ब्रेक हुआ। यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन को बीट करा गया है। हमारे दिमाग ने पास का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इस मोशन में एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये जो अचानक से ट्रांजिशन हुआ था, यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन ब्रेक हुई, आपको कुछ नया मिला। तो सिमिलरली एप्पल भी अपने एडवर्टीजमेंट में कई जगहों पर इंफॉर्मेशन लगातार देता रहेगा एक ही तरह से, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, लेकिन अचानक से वहां पर उस पैटर्न को वो ब्रेक करेगा ताकि लोगों का अटेंशन मेन फीचर के ऊपर आए। और सिमिलरली इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो भी इसी पॉइंट से आया है। नंबर 1, बहुत सारी टेक वीडियोस आ गई थी, इन्फॉर्मेशन की आपके ऊपर बम्बार्डमेंट हो चुकी थी। मैंने सोचा कुछ अलग, कुछ नया, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो आपको प्रोसेस करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि फोन की जब इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है, ये क्या होगा, वो क्या होगा। यहाँ पर कुछ ऐसी अलग बातें आपको पता चलेंगी जो इन्फॉर्मेटिव तो अब भी रहेंगी, लेकिन वो टेक्निकल नहीं है। दूसरा, जैसे मुझे इस पॉइंट से कंटेंट मिला है, उसी तरह शायद आपको भी कुछ नया मिले। अगर अगली बार कोई आप एडवर्टीजमेंट देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर किस तरीके के चीज का इस्तेमाल करा गया है, कैसे कस्टमर के साइकोलॉजी के साथ खेलने की कोशिश करी गई है। तो अगर आप किसी भी तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करते हो तो भी ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर आप स्टूडेंट हो जो राइटिंग में, पेपर में, आंसर शीट में आंसर्स लिखता है, तब भी ये वीडियो आपके काम में आएगी। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं हो, तब भी शायद कुछ ना कुछ तो आप इस वीडियो से सीखकर जरूर जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना। पॉइंट नंबर 2, ज्यादा हमेशा अच्छा नहीं होता। ये बात आप किसी टेक वीडियो से भी देख सकते हो। ऐसी वीडियो जहां पर बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाकर चीजें समझाई जा रही हैं, ये कई बार बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है टू प्रोसेस। इस वजह से उनका इंटरेस्ट लूज होने लगता है। सिमिलरली एप्पल की हमेशा से ये स्ट्रेटेजी रही है कि वो एक टाइम पर एक ही आइडिया को सेल करे, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि क्या इंपॉर्टेंट है और किस पर उन्हें फोकस करना है। जैसे यहाँ पर देखो, मोर स्क्रीन लेस बेजल, ये टैगलाइन आईफोन X के साथ आई थी। ये पहला बेजल लेस फोन था जो मास प्रोड्यूस करके
ज्यादातर लोगों के लिए अवेलेबल था, वरना पहले भी बेजललेस फोन आए थे लेकिन वो नीश प्रोडक्ट या किसी किसी कंट्री के लिए अवेलेबल थे। ये ग्लोबल प्रोडक्ट था जो बेजललेस था पहला। इस वजह से एप्पल ने डिस्प्ले के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये एप्पल का पहला प्रोडक्ट था जिसमें आपको ओलेड डिस्प्ले मिल रही थी। इसके बारे में भी बहुत ज्यादा बातें नहीं करी। पिक्सल डेंसिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा थी और भी बहुत सारी चीजें थी डिस्प्ले के बारे में बताने के लिए। लेकिन यहाँ पर एप्पल का सीधा सा फोकस था कि वो कस्टमर को उस चीज पर फोकस करवाए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो था यहाँ पर बेजललेस डिस्प्ले। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक ये है, द मोर आइडिया यू ट्राई टू सेल, द मोर अ कस्टमर डजंट नो व्हाट्स इंपॉर्टेंट। ये इनका सबसे फेवरेट तरीका है अपने प्रोडक्ट को या मैं कहूँ अपने आइडियाज को सेल करने का। जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग के पास 1 TB का फोन है, एप्पल के पास भी है। सैमसंग उसे एज अ फीचर बताता है कि इस फोन के अंदर 1 TB की स्टोरेज है, लेकिन एप्पल ऐसे नहीं बताता। एप्पल इस फीचर को बताने से पहले एक प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करवाएगा। जैसे आईफोन 13 प्रोज के अंदर आप रॉ वीडियो ले सकते हो, इसमें आपको इनक्रेडिबल डिटेल्स मिलेंगी जो पोस्ट प्रोडक्शन में आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि 1 मिनट की रॉ वीडियो बनाने में करीब 30-40 GB जाता है। मतलब बहुत सारा डेटा आपको चाहिए अगर आप रॉ वीडियोस लेना चाहते हो। तो एप्पल इस 1 TB के फोन को एज अ सॉल्यूशन की तरह लाया है। इवन एडवर्टीजमेंट में भी ये नहीं कहता कि आपके पास 1 TB की स्टोरेज है इसके अंदर। सिंपल सा वो कहेगा यू डोंट नीड टू वरी, बस रॉ वीडियोस लो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉब्लम फिर उसका सॉल्यूशन। इवन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये रहा। सबसे पहले आईफोन 8 के साथ एक प्रॉब्लम को क्रिएट करा गया, फिर उसके बाद 1 साल तक आपको ईयरपॉड्स दिए गए, लेकिन उसके बाद आपके फोन में तो हेडफोन जैक है ही नहीं, आप ईयरफोन्स वगैरह कैसे यूज करेंगे। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। उन्होंने एक प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने एक सॉल्यूशन बेचा। 1000 सॉन्ग इन योर पॉकेट। 1000 सॉन्ग हर किसी को समझ में आएगा, बस एक सिंपल सा सॉल्यूशन। इस पॉइंट को आप अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हो। आपको अपने फीचर को किसी और को बताना है या किसी को इम्प्रेस करना है, आपके अंदर कुछ ऐसा चीज है, तो आप डायरेक्टली अगर बताओगे तो शायद वो जब आपसे मिलेगा तब तक याद रहेगा, लेकिन जब वो आपसे दूर होगा तब उसको याद नहीं रहेगा कि आपके अंदर क्या फीचर था। लेकिन आप उसी फीचर को सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बताओगे या ऐसे बताओगे कि वो एक सॉल्यूशन है उसके लिए या उसके दोस्त के लिए या किसी के लिए भी, तब ज्यादा चांसेस हैं कि उसको आपके फीचर याद रहेगा। तो रियल लाइफ भी एक गेम की तरह है, यहाँ पर भी आपको अपने आप को एडवर्टाइज करना पड़ता है। ये मार्केटिंग या मैं कहूँ इन्फ्लुएंस करने की एक ऐसी टेक्निक है जो आज के टाइम में लगभग हर कोई यूज कर रहा है, चाहे आप न्यूज चैनल्स को ले लो या हम जैसे यूट्यूबर्स को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देख रहे हो तो वहां पर आपको यू एंड योर, आप और आपका, ये सबसे ज्यादा यूज होते हुए वर्ड्स देखने को मिलेंगे। लाइक इस पार्ट को देखो, यहाँ पर एप्पल को कोई भी जरूरत नहीं थी एक ही वर्ड को इतनी बार यूज करने का। यहाँ पर इजीली कई सेंटेंसेस को थोड़ा सा चेंज करके ये यू और योर वर्ड को हटाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ये चीज जानबूझकर करी गई है। ऐसा करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि ये मेरे लिए एक सॉल्यूशन है, जो उसे देख रहा है उसके लिए एक सॉल्यूशन है या फिर उसे इसकी जरूरत है। ये चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। कॉन्शियसली वो इस चीज पर इतना ध्यान नहीं देगा, वो शायद इस चीज से इरिटेट भी हो जाए कि यार एक ही वर्ड को इतनी बार क्यों यूज करा गया है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी, दोनों की इन्फॉर्मेशन आपस में जुड़कर हमारा दिमाग इसे प्रोसेस करेगा, तब चांसेस ये हैं कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ और रहेगा। अगर आपका यू, योर्स ऐसे वर्ड नहीं यूज करे जाते, उस टाइम पर जो रिजल्ट आता उसके मुकाबले ये वाला रिजल्ट ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। इवन स्टडीज के मुकाबले इसने डिसीजन चेंज के अंदर 70% अपना इम्पैक्ट पैदा किया है और ये चीज वेल टेस्टेड, वेल एक्सपेरिमेंटेड है। MIT में बकायदा रिसर्च करी गई थी जहां पर 78%, ये अनबिलीवेबल नंबर है कि सिर्फ ये छोटी सी चीज डिसीजन मेकिंग में 78% इम्पैक्ट डाल रही है। लोगों ने प्रोडक्ट को लेने के बाद ये बताया कि वो लोग अनसेटिस्फाइड हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने लिया, उन्हें जरूरत नहीं थी फिर भी। तो यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट का तरीका वाकई में काम करता है, इसीलिए आपको हर जगह ये चीज देखने को मिलेगी। मैंने कहा ना, स्वागत है आपका आपके चैनल में। पॉइंट नंबर 5, जस्ट लाइक दिस वीडियोस टाइटल, दिस इज द एप्पल्स वे। लेकिन एप्पल इसे ऑब्वियसली और तगड़े तरीके से यूज करता है, लाइक दिस। यहाँ पर एक ही हेडलाइन के अंदर 2 आइडियाज को चेप दिया गया है। पहला लाइट, मतलब ये बहुत ज्यादा भारी नहीं है, इजी टू कैरी है, लाइट वेट है। दूसरा ईयर्स अहेड, मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका सालों साल साथ देगा। हेंस
से मोर विथ लेस। पॉइंट नंबर 6, ये भी एक ऐसा फीचर है जो लगभग आज सारी दूसरी कंपनीज यूज कर रही हैं। किसी भी प्रोडक्ट के एक फीचर को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के बताते रहो। बात सेम है लेकिन अलग अलग तरीके से, ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि या तो उसे इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है या फिर बिना इसके उसका काम नहीं चल सकता। अब यहाँ पर मैंने भी इसी चीज का इस्तेमाल करा। ये दोनों बातें कहने के लिए अलग तरीके से कही गई हैं, लेकिन इनका एग्जैक्ट मतलब सेम ही निकल कर आता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कैसे एयरपॉड्स के इस नॉइस कैंसलेशन जो इसका मेन फीचर है उसको अलग अलग तरीके से इतनी बार बताया गया है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए कि भाई हमारे प्रोडक्ट के अंदर नॉइस कैंसलेशन जैसी चीज होनी चाहिए। तो ये भी एक ऐसी टेक्निक है जिसका आप रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। अपने फीचर्स को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के किसी को इस तरीके से बताओ कि वो इस चीज को याद रखे, उसको उसके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज घुस जाए कि भाई उस बंदे या बंदी को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से आती है। अगर मुझे फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी सबसे पहला नाम उसी का आना चाहिए। तो बस मुझे उम्मीद है ये एक कमाल की कुछ अलग कुछ डिफरेंट वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा टेक से रिलेटेड भी थी और नहीं भी थी। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए, अगर आपको इस पैटर्न को थोड़े थोड़े टाइम में ब्रेक होते हुए देखना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।